सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। टोपोलॉजिकल स्पेस में आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन एंड द पेस्टिंग लेम्मा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको दो फंक्शन गिवन है, let f be a function x to y and g y to z be any two continuous functions mapping, then जो composite function आपका होगा, then जो आपका फंक्शन होगा GOF such that ये जो फंक्शन आपका होगा g of f, ये आपका होगा x to z, then the function g of x to z is said to be continuous. मीन्स अगर आपके दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें दिखाना है दैट फंक्शन GOF x to z इज कॉन्टिन्यूस। तो हम z में एक ओपन सेट मान लेते हैं। लेट G बी एनी ओपन सेट इन z में कोई सेट G आपका ओपन सेट है। अगर वो ओपन सेट है z में तो हमारे पास फंक्शन है G y to z, एंड इफ G इज ओपन इन z और G आपका कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, जो ये फंक्शन आपको दे रखा है कॉन्टिन्यूस है और G आपको एक सेट दे रखा है z में ओपन सेट, देन डेफिनेटली देयर इज अ सेट इनवर्स इमेज ऑफ G, वो आपका ओपन होगा y में। लेट G बी एनी ओपन सेट इन z एंड वी हैव दैट the mapping G y to z is open. So अगर G आपका ओपन है z में तो इसकी इनवर्स इमेज G इनवर्स G ये आपकी ओपन होगी y में। और अगर ये ओपन है y में तो हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है f x to y, और ये भी फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस। सो y में हमारे पास एक ओपन सेट है G इनवर्स G, एंड इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो इसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी x में। G इनवर्स G इज ओपन इन y, बट अगेन वी हैव दैट द फंक्शन f x to y इज कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी G इनवर्स G की, इसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी x में। then the inverse image f inverse G inverse G is open in x, ये आपकी ओपन होगी x में। सो f इनवर्स G इनवर्स G, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं that f इनवर्स o G इनवर्स of G, and now f inverse of G inverse can be written as GOF inverse। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं GOF inverse। so now GOF inverse G, जो G था ये था आपका ओपन सेट इन Z, and its inverse image is open in x, is open in x। so आपका जो फंक्शन होगा GOF, इसकी इनवर्स इमेज G की इनवर्स इमेज जो होगी GOF फंक्शन के लिए, इस फंक्शन को अगर हम देखें अभी तो Z में एक ओपन सेट था हमारे पास G, और उसकी इनवर्स इमेज फॉर दिस फंक्शन GOF इनवर्स G जो होगा वो ओपन है x में। इट मीन्स द फंक्शन इज continuous।
द फंक्शन जी ओ एफ सच दैट एक्स टू जेड इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो ये था इसका प्रूफ। सो अभी हम पढ़ेंगे द पेस्टिंग लेम्मा। So let X be any set which is given as A union B, where A and B both are closed in X. और आपको यहाँ पे दो मैपिंग दी गई हैं, F A to Y and G B to Y, B any to continuous mapping। तो इनकी जो कंबाइंड मैपिंग होगी F और G की, से F यूनियन G, ये जो आपकी मैपिंग होगी ये होगी आपकी A यूनियन B टू Y। ये आपकी कॉन्टिन्यूअस होगी विच इज कॉल्ड द पेस्टिंग लेम्मा। अगर आपको दो मैपिंग आपको दे रखी हैं F A टू Y G B टू Y, देन द कंबाइंड मैपिंग F यूनियन G A यूनियन B टू Y, ये होगी आपकी मैपिंग जो होगी, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगी। ओके, एंड द मैपिंग डिफाइंड एज Fx एंड Gx। Fx मीन्स इस मैपिंग से जो आपका रिजल्ट आएगा A यूनियन B टू Y, जो Fx आएगा आपका वो कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू A। अगर x आपका A में बिलोंग कर रहा है तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा Fx, एंड अगर x आपका बिलोंग कर रहा है B में, देन द इमेज इज Gx। तो इस तरह से मैपिंग कुछ डिफाइन कर रही है, एंड इट इज F यूनियन G A यूनियन B टू Y। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, F यूनियन G को हम एक अलग मान लेते हैं, इससे H भी द मैपिंग, और A यूनियन B ये आपका X आपको गिवन था, सो इट इज नाउ X टू Y। दिस इज द मैपिंग नाउ जो आपको कंटिन्यूअस शो करनी है। सो नाउ टू प्रूव दिस, हम Y में एक क्लोज सेट मान लेते हैं, लेट G बी एनी क्लोज सेट इन Y और अगर ये Y में कोई क्लोज सेट है एंड वी हैव अ मैपिंग F A टू Y एंड G इज क्लोज्ड इन Y, देन इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो क्लोज होगी A में। देन दिस इंप्लाइज दैट इनवर्स इमेज ऑफ G, F इनवर्स इमेज ऑफ G इज क्लोज्ड इन A। सिमिलरली G B टू Y, ये आपको एक मैपिंग दे रखी है कॉन्टिन्यूअस, एंड कैपिटल G विद अ क्लोज सेट इन Y, देन इसकी इनवर्स इमेज क्लोज होगी B में। अगेन G inverse G is closed in B. So F inverse G is closed in A and G inverse G is closed in B. So अब हम यहाँ पे यूज करने वाले अपनी प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट थ्योरी की एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी विच इज लाइक the inverse image of G, sorry H inverse image of G can be written as, जो आपका H था वो क्या था, ये था हमारा F यूनियन G, ये मैपिंग हमने ली थी। so H inverse G can be written as F inverse G union G inverse G। so इस प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं आपको तभी कराऊंगा जब हम सेट थ्योरी को पढ़ेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जब हम उनको पढ़ेंगे तब इसका मैं प्रूफ आपको करा दूंगा, बट फिलहाल हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं दैट दिस इज द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी या एलिमेंट्री सेट थ्योरी। सो बाय द एलिमेंट्री सेट थ्योरी वी हैव दैट H इनवर्स G इज इक्वल्स टू F इनवर्स G यूनियन G इनवर्स G, और हमारे पास रिजल्ट है कि F इनवर्स G इज क्लोज्ड इन A, दिस इज क्लोज्ड इन A, G inverse G is closed in B,
this is closed in B, but we have that A is closed in X, again B is closed in X, then obviously जो ये होगा and so closed in X, ये आपका X में close होगा F inverse G, again G inverse G is closed in B and B is closed in X, then and so closed in X, ये भी आपका closed होगा X में. तो आपके दो सेट क्लोज हैं X में, तो जो इनका यूनियन होगा ये भी आपका क्लोज्ड होगा X में. दैट इज H इनवर्स G, दिस इंप्लाइज H इनवर्स G इज क्लोज्ड इन X. सिंस F इनवर्स G एंड G इनवर्स G ये आपके दोनों सेट क्लोज्ड हैं X में, सो इनका जो यूनियन होगा H इनवर्स G वो भी क्लोज्ड होगा X में. एंड इफ इट इज क्लोज्ड इन X, सो ये आपकी मैपिंग थी H X to Y. So if the mapping, the inverse image of G is closed in X, it means the mapping is continuous. जो G था वो क्लोज था Y में और उसकी इनवर्स इमेज H इनवर्स इमेज हमने दिखाई है क्लोज्ड इन X, so the mapping is continuous. So ये था प्रूफ एंड दिस वाज द पेस्टिंग लेम्मा. सो गाइस आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. हम अपनी अगली वीडियो में टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम.